तो आज हम बात करेंगे ईरान के उस रहस्यमयी शहजादे की जिसका नाम है मोस्तफा खामनेई और अब जो ईरान के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा शख्स जिसने 2 दशकों तक कभी कैमरे का सामना नहीं किया, कभी एक शब्द नहीं बोला, कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही कभी किसी सरकारी कुर्सी पर बैठा। लेकिन जब ईरान पर सबसे बड़ा संकट आया और इजराइल के हमलों में वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई और युद्ध के बादल गहरा गए, तब उसी पर्दे के पीछे के खिलाड़ी का नाम दुनिया के सामने गूंजने लगा। ईरान के सरकारी मीडिया ने यह घोषणा कर दी है कि 56 साल के मोस्तफा खामनेई अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। यह खबर केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं है, बल्कि 1979 की इस्लामी क्रांति के उस बुनियादी सिद्धांत का टूटना भी है जो राजशाही के सख्त खिलाफ था। तो कौन है मोस्तफा खामनेई? क्या वो अपने पिता की तरह कट्टर रहेंगे या ईरान को तबाही से निकाल लेंगे? मोस्तफा का चयन किसी सामान्य माहौल में तो नहीं हुआ है। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट यानी कि ये 88 विद्वानों का एक धार्मिक संगठन है। ये फैसला तब लिया गया इनके द्वारा जब उनके अपने सचिवालय पर बमबारी हो रही थी। एंकर ने कांपती आवाज में सरकारी टीवी पर इस बयान को पढ़ा कि दुश्मनों की धमकियां और अपनों की शहादत के बावजूद नेतृत्व चुनने की प्रक्रिया एक पल के लिए भी नहीं रुकी। जैसे ही मोस्तफा का नाम लिया गया, स्टूडियो में नारे गूंज उठे कि अल्लाहु अकबर, खामनेई ही रहबर। मोस्तफा खामनेई अपने पिता अयातुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। उनके बारे में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात वो ये है कि उन्होंने हमेशा खुद को लो प्रोफाइल रखा है। विकीलीक्स के जरिए लीक हुई अमेरिकी दस्तावेजों में उन्हें पर्दे के पीछे की असली ताकत कहा गया था। शासन के भीतर उन्हें बेहद सक्षम और दृढ़ नेता माना जाता है। उन्होंने कभी कोई सार्वजनिक भाषण नहीं दिया, लेकिन ईरान की सबसे ताकतवर सेना IRGC और वसीज मिलिशिया पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। जो जानकार है उनका यह कहना है कि मोस्तफा ने सत्ता को सीधे संभालने के बजाय सत्ता चलाने वालों को कंट्रोल करना सीख लिया। ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के लिए एक और बड़ी शर्त है, आपका उच्च स्तर का धर्म गुरु होना, जिसे अयतुल्ला कहा जाता है। मोस्तफा ने 1999 में पवित्र शहर कुम में अपनी धार्मिक पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन वो अभी भी एक मध्य स्तर के धर्मगुरु माने जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही उनके नाम की चर्चा शुरू हुई, ईरान के सरकारी मीडिया और बड़े अधिकारियों ने उन्हें अयातुल्ला कहकर ही संबोधित करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1989 में उनके पिता के साथ हुआ था। उनके धार्मिक कद को रातों रात ऊंचा दिखाना इस बात का संकेत था कि उन्हें सुप्रीम लीडर की कुर्सी के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि मोस्तफा विवादों के साये से भी घिरे रहे हैं। मोस्तफा का नाम पहली बार 2005 में विवादों में आया था। तब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदीनेजाद को जिताने के लिए चुनाव में धांधली की। 2009 में जब दोबारा अहमदीनेजाद जीते तो ईरान की सड़कों पर ग्रीन मूवमेंट यानी जन आक्रोश शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार नारे लगाए थे, मोस्तफा तुम कभी नेता नहीं बनोगे, तुम मर जाओगे पर पिता की विरासत नहीं पाओगे। वहां के पूर्व उपगृह मंत्री मोस्तजा ताजजादे ने तो यहां तक कहा था कि 2009 के चुनाव के बाद जो दमन हुआ वो मोस्तफा की सीधी इच्छा का परिणाम था। उन्होंने विपक्षी नेता को नजरबंद करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस सब के बीच वंशवाद का एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। 1979 की क्रांति का क्या ये अंत है? ईरान 1979 की क्रांति शाह की राजशाही को खत्म करने के लिए शुरू हुई थी। वहां का संविधान कहता है कि नेता का चुनाव काबिलियत पर होगा, ना कि खानदान पर। मोस्तफा का चयन इस विचारधारा के लिए एक बड़ा झटका है। आम जनता में यह संदेश जाता है कि इस्लामी रिपब्लिक अब वापस एक राजशाही में बदल चुका है। यह धारणा भविष्य में जनता के असंतोष को और ज्यादा भड़का सकती है। मोस्तफा के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। एक तरफ ईरान की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है, तो दूसरी तरफ इजराइल की सीधी चेतावनी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि जो भी अगला उत्तराधिकारी होगा वो स्पष्ट रूप से खत्म कर दिया जाएगा। मोस्तफा ने हालिया हमलों में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। ऐसे में कई जानकार, कई देखने वालों का यह मानना है कि वो पश्चिमी देशों के प्रति और भी ज्यादा सख्त हैं और कट्टर रुख अपनाने वाले हैं। अब उनके सामने जो सबसे बड़ी परीक्षा होगी वो ये कि क्या वो ईरान को क्षेत्रीय युद्ध से बाहर निकालकर शासन का अस्तित्व बचा पाएंगे। एक सवाल और है कि क्या मोस्तफा अब कोई चेंज ला सकते हैं? मोस्तफा खामनेई का सुप्रीम लीडर बनना ईरान के इतिहास का एक नया और अनिश्चित अध्याय है। वो एक तरफ तो अनुभवी रणनीतिकार हैं, तो दूसरी तरफ उन पर वंशवाद का दाग है। क्या वो पर्दे के पीछे से निकलकर एक सफल जननेता बन पाएंगे?
ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल ईरान एक ऐसी राह पर है जहां स्थिरता कम और संघर्ष की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई देती है।